गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अवध वहां जहां राम निवासो, यानी अयोध्या वही है जहां राम का निवास है, राम का वास है। ऐसी अयोध्या के अणु अणु में वास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और पूरी अयोध्या वैसे ही सज रही है जैसे त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास के बाद लौटे अपने राजा राम के लिए सजी होगी। जहां भी दृष्टि पड़ती है विमान और संवारने का काम दिखता है। ऐतिहासिक गलियों से लेकर बाजारों तक को स्वागत के लिए स्थायी रूप से तैयार किया जा रहा है और यह बदलाव मुनादी है अयोध्या नगरी के यात्रण की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां अपने चरम पर हैं और ऐसे में जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान हो रही है। ऐसा ही एक चमत्कार बीती रात एक भालुओं का झुंड अयोध्या के पास दिखाई दिया। कुछ राज जामवंत भी क्या इस महोत्सव को देखने के लिए आ गए हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। गिद्धराज जटायु के वंशज और प्राय लुप्त हो रही गिद्धों के समूह का अकस्मात अयोध्या की पुण्य भूमि पर आगमन, वानर सेना और रीछ राज भालू का अयोध्या आगमन। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट डाउन जय श्री राम। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जो न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत और राम भक्तों को चकित कर रहे हैं। जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या के रास्ते चल दिए हैं, वहीं जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं और हनुमान जी की वानर सेना तो पहले ही चित्रकूट पहुंच चुकी है। ये सभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। लाखों सालों से जीवित जामवंत भी अपनी सेना के साथ भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या पहुंच चुकी है। आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रीछ यानी कि भालू राजा और जामवंत नाम तो आपने सुना ही होगा। जहां रामायण का नाम आएगा वहां जामवंत का नाम तो अवश्य आएगा। रामायण का बहुत ही परिचित पात्र है। जामवंत सतयुग में ब्रह्मदेव के आंसुओं से पैदा हुए थे। महाशक्तिशाली बड़े बलवान जामवंत जी ने 7 अवतारों की सेवा की और भगवान श्री राम के अवतार में भी जामवंत ने भगवान राम की सेवा भरपूर की और वो भगवान श्री राम के एक बहुत बड़े सलाहकार के रूप में देखे जा सकते हैं। एक बहुत महान योद्धा, शक्तिशाली पराक्रमी वीर थे। बाली से युद्ध के समय भी उन्होंने भगवान को सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, जिस वामन अवतार ने अपने 3 पगों में संपूर्ण लोकों को नाप लिया था, उनके विराट स्वरूप की 7 प्रदक्षिणा जामवंत जी ने की थी। रावण और कुंभकर्ण के साथ भी जामवंत के युद्ध का वर्णन मिलता है। जामवंत जी की सलाह भगवान श्री राम को युद्ध में विजय दिलाने में बहुत सहायक रही थी। ऐसा कहा जाता है जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू नदी में समाकर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उस समय भगवान ने जामवंत जी को आशीर्वाद दिया था, तुम एक लंबी आयु जीवोगे, लेकिन काल निश्चित नहीं किया था। जामवंत जी के संदर्भ में कहीं कहीं द्वापर युग के अंत तक का वर्णन मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भी जामवंत जी का वर्णन मिलता है।
भगवान राम का जामवंत जी को वचन था कि तुम्हें कोई युद्ध प्रदान नहीं कर सकता, मैं तुम्हें युद्ध प्रदान करूंगा। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तब तुम्हें पराजित करूंगा। जामवंत जी गुजरात के आसपास एक गुफा में अपनी पुत्री के साथ रहते थे और भगवान श्री कृष्ण सामंतक मणि ढूंढते हुए जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का 28 दिन तक घोर युद्ध चला। सोचिए कितने शक्तिशाली थे जामवंत। फिर 28वें दिन जामवंत जी अपने प्रभु को पहचान गए। किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल से हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के महोत्सव में उस समय 22 जनवरी जो नजदीक ही है, और जब भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनों के लिए भालू की एक टुकड़ी झुंड पहुंच चुका है। अयोध्या के आसपास भालुओं का विशाल समूह देखा गया है और यह भालू अयोध्या के बहुत नजदीक आ गए हैं। तो क्यों आए हैं? क्या भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जो न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत और राम भक्तों को चकित कर रहे हैं। और चित्रकूट में भारी संख्या में बंदरों के समूह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पहले बंदर काफी कम संख्या में थे, लेकिन अब अचानक से ये बंदरों के झुंड कहां से आ गए? तो लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि पूरी की पूरी भगवान राम की सेना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए अयोध्या पहुंच रही है और पूरे अयोध्या क्षेत्र में जहां जहां भी भगवान श्री राम के कदम पड़े थे, वहां पर अब कुछ न कुछ चमत्कार देखने को अवश्य मिल रहे हैं। अयोध्या पहुंच रही भगवान श्री राम की ये सेना भी इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनना चाहती है। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन। जय श्री राम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।